नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शक्तिपीठ के बारे में। आखिर क्या है ये शक्तिपीठ और हमारे भारत में देवी सती के कितने शक्तिपीठ हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं शक्तिपीठ उत्पन्न होने की कहानी के बारे में। शक्तिपीठ का अर्थ है शक्ति का आसन। इसे अक्सर शाश्वत शक्ति का पवित्र स्थान कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शक्तिपीठ को महत्वपूर्ण मंदिर या तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वह स्थान है जहां देवी सती के अंग या उनके आभूषण के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे थे। यदि आप एक हिंदू हैं तो आपको शक्तिपीठ की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यदि आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम शक्तिपीठों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शक्तिपीठ की उत्पत्ति के पीछे कहानी के विभिन्न संस्करण हैं। हम विष्णु पुराण के अनुसार सबसे लोकप्रिय संस्करण प्रदान कर रहे हैं। देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। वह प्रजापति दक्ष की बेटी थी जो एक ब्राह्मण प्रजापति और ब्रह्मा के पुत्र थे। देवी सती का शिव से विवाह होना तय था, लेकिन दक्ष ने शिव को उनके रूप के लिए नापसंद किया था। आखिरकार देवी सती ने शिव से विवाह किया और कैलाश पर्वत में अपने घर पहुंची और इसकी सुंदरता से मनमुग्ध हो गईं। एक दिन प्रजापति दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। देवी सती जानती थी कि उनके पिता गलती कर रहे हैं, इसलिए वह उनसे मिलने गई और उनसे भगवान शिव के प्रति सम्मान दिखाने की विनती की। लेकिन प्रजापति दक्ष ने इनकार कर दिया और अपने मेहमानों के सामने सती का अपमान किया। क्रोधित सती ने देवी आदिशक्ति पराशक्ति का रूप धारण किया और अपने पिता और उनके पवित्र यज्ञ अनुष्ठान को शाप दिया। उसके बाद उन्होंने अपने भीतर की यौगिक आग को प्रज्वलित किया, खुद को आग लगा ली और जलकर मर गईं। अपनी पत्नी की मृत्यु से क्रोधित और दुखी होकर शिव ने सती के शरीर को अपने कंधों पर रखा और ब्रह्मांड में घूमते रहे। यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से शिव को सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और सती के निर्जीव शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के 51 टुकड़े और आभूषण पृथ्वी पर गिरे। जहां जहां देवी सती के शरीर के टुकड़े और आभूषण पृथ्वी पर गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ बन गए। देवी सती के पार्वती के रूप में पुनर्जन्म होने तक भगवान शिव अलगाव में रहे। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का जिक्र किया गया है। वहीं देवी भागवत में 108 और गीता में 72 शक्तिपीठों का उल्लेख है। इसके अलावा तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। बता दें कि देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में भी हैं। भारत में 42 शक्तिपीठ हैं और 5 अन्य देशों में 9 शक्तिपीठ स्थापित हैं। कुछ महान धार्मिक ग्रंथ जैसे शिव पुराण, देवी भागवत, कल्कि पुराण और अष्टशक्ति के अनुसार 4 प्रमुख शक्तिपीठों को पहचाना गया है। तो आइए जानते हैं इन 4 शक्तिपीठों के बारे में। नंबर 1, काली पीठ। कोलकाता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह पीठ स्थान हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। पास में रेलवे स्टेशन हावड़ा है और मेट्रो स्टेशन काली घाट है। मंदिर का दौरा करने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर होता है। नंबर 2, कामगिरी। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत की कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। गुवाहाटी असम की राजधानी है। नंबर 3, तारातेरणी। तारातेरणी मंदिर को सबसे अधिकतम सम्मानित शक्तिपीठ और हिंदू धर्म के प्रथम तीर्थ स्थान केंद्रों में से एक माना जाता है। यह माना जाता है कि देवी सती का स्तन कुमारी पहाड़ी पर गिरा था, जहां तारातेरणी पीठ स्थित है। नंबर 4, विमला शक्तिपीठ। विमला मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देवी विमला को समर्पित है।
जो भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में जगन्नाथ मंदिर परिसर के भीतर है। यह एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी माता सती के पैर गिरे थे।